नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कल 2 विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसमें पहली विज्ञप्ति ये है, इसमें आप देख सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 की दिनांक 16 व 17 अप्रैल 2025 को जो परीक्षा कराई गई थी उसकी आंसर की आ चुकी है। तो साथ ही दूसरा नोटिस ये भी है कि इसमें सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 में आंसर की पर आपत्ति के संबंध में वेबसाइट पर उपलब्ध बुकलेट एवं आंसर की अनुसार ही आपत्ति करें। निर्धारित प्रारूप के साथ सुस्पष्ट पठनीय साक्ष्य स्कैन मतलब PDF फॉर्मेट अधिकतम 1 MB तक हो उसे करा के अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के कार्यालय आदेश में जो याचिका डाली गई उसके आधार पर अगर आप चाहें तो इस PDF को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, याचिका संख्या इतने में नीतीश मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य का मामला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसमें दिनांक 13/2/2025 को आदेश दिया गया। को यह आदेश दिया गया था। उसमें लिखा हुआ जिसे याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक चार्ट प्रस्तुत किया जिसमें वेटिंग लिस्ट के परसेंटेज में अनियमितता सामने आई। आयोग के वकील ने यह प्रक्रिया का हवाला दिया जो कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी की गई थी, लेकिन वह प्रक्रिया आयोग के स्तर पर अनुमोदित नहीं हुई थी। न्यायालय ने यह कहा कि आयोग को राज्य सरकार से विचार विमर्श करके एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। और नेक्स्ट ये भी कहा कि आयोग से ये भी कहा गया कि यह फैसला 3 हफ्तों के भीतर लेकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। आयोग ने माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार वेटिंग लिस्ट से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं और शासन का मत प्राप्त करने के लिए कई पत्र भेजे हैं। शासन ने यह स्पष्ट किया कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्वायत्त निकाय था और उसकी प्रक्रिया में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। दिनांक 6/1/2020 की गाइडलाइन बोर्ड द्वारा स्वायत्त रूप से तैयार की गई थी। 21/8/2023 के बाद जब चयन बोर्ड का विलय शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो गया तो उसकी सभी प्रक्रिया आयोग को सौंप दी गई थी। तो इस पे शासन का निर्णय आया है कि चयन प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, यह पूरी जिम्मेदारी अब आयोग की है। इसीलिए जो कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चयन प्रक्रिया पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में जमा करें। 7 मई 2025 को आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया कि माननीय कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए चयन बोर्ड की गाइडलाइंस 6/1/2020 के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। न्यायालय में जो 25 मई 2025 की सुनवाई में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी। मतलब अगली डेट जो है वो 20 मई 2025 को है। नेक्स्ट आयोग को याचिकाकर्ताओं की समस्या समाधान करते हुए कि निष्पक्ष और मजबूत निर्णय लेना है और इसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना है। बस इतना था इसमें। और देखें तो न्यायालय के आदेश व याचिकाओं का विवरण और न्यायालय का आदेश जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। जो माननीय हाईकोर्ट ने याचिका संख्या इतने में 3 और याचिकाएँ और भी इनको जोड़ा गया है। इसमें ये सभी याचिकाएँ प्रशिक्षित स्नातक मतलब TGT के लिए, जिसमें सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा और हिंदी हैं। मतलब इन सभी विषयों में 25% जो वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए दायर की गई थी। 2016 की जो TGT विषयों में चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था उसमें पदों की संख्या का विवरण देख लीजिए कि हिंदी विषय में 1182 पद थे, अंग्रेजी में 988 पद थे, सामान्य विज्ञान में 1050 पद और शारीरिक शिक्षा में 253 पद थे। सत्यापन के जो बाद रिक्त पद थे वो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन के बाद जो रिक्त पद हैं वो देखो ऐसे हैं। हिंदी में 1148 पद हैं, अंग्रेजी में 969 पद हैं, सामान्य विज्ञान में 1004 पद हैं, शारीरिक शिक्षा में 246 पद हैं। सत्यापन के बाद चयन बोर्ड ने इन पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए अंतिम जो रिजल्ट जारी किया था
वो 25/3/2021 को, 16/1/2021 को, 30/9/2021 को और 17/9/2020 को जारी किए गए थे। उसमें नियम जो 12 है उसमें के नियम 12 के 8 में इसके तहत यह प्रावधान है कि प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के पदों के लिए जो रिक्तियों की संख्या से अधिक लेकिन 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जा सकती है। मतलब पीजीटी और टीजीटी में 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 25% के नीचे अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 25% से ज़्यादा की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। इस नियम के अकॉर्डिंग मतलब इस नियम को पालन करते हुए बोर्ड ने 25% वेटिंग लिस्ट जारी की, जिसका विवरण है जैसे कि हिंदी में 88 कैंडिडेट थे, अंग्रेजी में 98, अंग्रेजी में 98 कैंडिडेट थे, सामान्य विज्ञान में 101 और शारीरिक शिक्षा में 30 कैंडिडेट्स थे। तो बोर्ड ने 25% जो वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए नियम और गाइडलाइन का पालन किया था। यह भी बताया कि प्रतीक्षा सूची जारी करना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे नियम 12(8) के अनुसार तैयार किया गया था। मतलब ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कहा कि मतलब वेटिंग लिस्ट जारी करना कोई मतलब बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे 12(8) के अनुसार तैयार किया गया था। परीक्षक नियंत्रक द्वारा दिनांक 2020 मतलब 6 जनवरी 2020 को जारी गाइडलाइंस के आधार पर चयन प्रक्रिया को पूरा किया गया। नियम 12(8) के अनुसार टीजीटी मतलब प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के पदों के लिए अधिकतम 25% की वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। खास तौर पे उसमें लिखा हुआ है। तो जो 6 जनवरी 2020 को जो रिक्तियाँ की वेटिंग लिस्ट आई थी, 6 जनवरी 2020 को परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जो वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थियों की संख्या तय की गई थी, मतलब जो रिक्तियाँ संख्या के आधार पर ली गई थी वो इस प्रकार थी। जैसे 1 से 5 तक तो 1 अभ्यर्थी लिया जाएगा, 6 से 15 तक रिक्तियाँ हैं तो 2 अभ्यर्थी लिए जाएंगे, 16 से 30 रिक्तियाँ हैं तो रिक्तियों में 20% लिया जाएगा, 31 से 100 रिक्तियाँ हैं तो रिक्तियों का 15% लेंगे, 101 से 500 रिक्तियाँ हैं तो रिक्तियों का 10% लिया जाएगा और 500 से अधिक अगर रिक्तियाँ हैं तो रिक्तियों का 5% लिया जाएगा। इसी प्रक्रिया के अनुसार विज्ञापन संख्या 1/2016 के जो टीजीटी के सभी विषयों में वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। याचिका संख्या 68/12/2021 में अमरीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियम 12(8) के केवल यह निर्देश देता है कि 25% से अधिक ना हो वेटिंग लिस्ट, और ये अनिवार्य नहीं है। और ये भी कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेटिंग लिस्ट जारी ही की जाएगी, और इस आधार पर उन्होंने याचिका को खारिज भी कर दिया था। अन्य याचिकाओं में भी हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतीक्षा सूची मतलब वेटिंग लिस्ट की मांग नियमों के अनुरूप नहीं है और इसे सीमित समय में पूरा करना ज़रूरी है, ये भी कहा। तो जो अभी की स्थिति अगर बात की जाए तो चयन बोर्ड ने दिनांक 7 जनवरी 2023 को जो टीजीटी का विज्ञापन संख्या 1/2016 की जो वेटिंग लिस्ट शिक्षा निदेशक को भेज दी थी। दिनांक 6/9/2023 को स्पष्ट किया गया कि वेटिंग लिस्ट में सभी अभ्यर्थियों की संस्थाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है, इसके बाद कोई अतिरिक्त वेटिंग लिस्ट नहीं है। और जो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि चयन प्रक्रिया को एक समय सीमा में पूरा करना ज़रूरी होता है। 2013 में शुरू हुई प्रक्रिया और 2018 में अंतिम सूची जारी होने के बाद नई प्रतीक्षा सूची जारी करना अनुचित है। नई वेटिंग लिस्ट की जो मांग न्यायालय और नियमों के अनुरूप नहीं है। चयन बोर्ड ने अपने निर्णय और गाइडलाइन का पालन करते हुए वेटिंग लिस्ट जारी की और प्रक्रिया को पूरा किया। अब कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी करना संभव नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। मतलब ये कहा कि इसलिए वेटिंग लिस्ट की जो डिमांड है वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक नहीं है। फिर आप देख लेती हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर मतलब विज्ञापन संख्या 1/2016 की जो टीजीटी पोस्ट की वेटिंग लिस्ट है 6 जनवरी 2020 को बनाई गई थी, जो 1998 की यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रूल्स जो 12(8) के अनुरूप थी। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये वेटिंग लिस्ट लीगल और नियम के अनुसार पाई गई है और 6/9/2023 में अगर डायरेक्टर लेटर के मुताबिक वेटिंग लिस्ट के सभी कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जा चुका है। 19/9/2023 के बोर्ड के लेटर के अकॉर्डिंग
एडिशनल जो पैनल लिस्ट का ऑप्शन नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। तो जो कमीशन का फैसला आया था उसमें मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि वेटिंग लिस्ट और फाइनल रिजल्ट कम्प्लीटली लीगल और नियम के मुताबिक हैं। इसमें किसी तरह का बदलाव या डेविएशन करने की ज़रूरत नहीं है। कमीशन ने नीतीश मौर्य एंड अदर्स वर्सेस यूपी स्टेट केस नंबर आप देख सकते हैं और एसोसिएटेड केस को निराधार पाया है, बेसलेस है। हाईकोर्ट के ऑर्डर जैसे डेट 13 फरवरी 2025 का पालन करते हुए ये फैसला वेबसाइट पर पब्लिश करने का ऑर्डर दिया गया है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इलाहाबाद को कॉपी भेज दी गई है। चेयरमैन यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लखनऊ को नेसेसरी एक्शन के लिए भी नोटिफाई किया गया है। वेबसाइट पर पब्लिश करने का डायरेक्शन भी दिया गया है। तो ये सब था इस नोटिस में। अगर आपको इस नोटिस में बस इतना ही था, और अगर आपको अच्छे से डिटेल में समझना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।